हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद बासुरावाला। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताया था फ्रॉम एवरेज टू रैंक 1। ये वीडियो में कहानी शुरू होती है 8 जून से। सुबह तक तो माहौल नॉर्मल था, मैं अपना पढ़ाई कर रहा था। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मुझे 95 से 98 परसेंटेज के बीच में आएंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा दोपहर में रिजल्ट आने वाला है, आप ही लैपटॉप लेके बैठो। उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, मुझे आया 96.83 परसेंटेज। मैं काफी सेटिस्फाइड था। बाद में यूं ही दोस्तों से रिजल्ट कंपेयर करना है ना, दोपहर को पता चला कि मैंने कॉलेज टॉप किया था। एक्सपेक्टेड नहीं था तो उसकी ज्यादा खुशी हुई। शाम को प्रेस में से फोन आने लगे, फ्री प्रेस जनरल, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। उन्होंने मुझसे मेरी जर्नी के बारे में पूछा, मेरी प्रिपरेशन के बारे में पूछा। ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो ऑफकोर्स मन में लड्डू फूटे। रात को उन्होंने मुझसे फोटोज मंगाए। 9 जून सुबह मेरा फोटो न्यूज़पेपर में आया, और इंडिया में न्यूज़पेपर में फोटो आना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती। एंड देन इट वाज कंफर्म दैट मेरा मुंबई में रैंक 1 था। फिर दोस्तों, रिश्तेदार और दूसरे लोगों के मुबारकबादी के मैसेज, कॉल आना, लोगों का मेरे घर मिलने आना, मेरा लोगों के घर मिलने जाना, पॉलिटिशियन से मिलना, अवार्ड फंक्शन में जाना, और ये सब चलता रहा। जिन दोस्तों के लिए मैं कभी टाइम नहीं निकाल पाता था, वो लोग मेरे घर पे केक और बुके लेकर आए। मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर मेरे पे एक वीडियो बनाया जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अवेलेबल है। मेरा बैनर रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और मेरी सोसाइटी में लगाया गया। ये फीलिंग मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। जब कोई वर्किंग पर्सन सक्सीड करता है तो वो उसकी सक्सेस गिनी जाती है, बट जब कोई स्टूडेंट सक्सीड करता है तो उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस और हार्डवर्क की सक्सेस गिनी जाती है। तो मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात ये थी कि लोग मेरे माँ बाप को कह रहे थे मुबारक हो, आपके बेटे ने ऐसा किया वैसा किया। फरहान के पापा ने उनके रूम में एसी नहीं लगाया, बट फरहान के रूम में एसी लगाया ताकि फरहान अच्छे से पढ़ सके। तो अब जब फरहान अच्छे से पढ़ लेता है तो उनके पापा को ये गम नहीं होगा कि उनके रूम में एसी नहीं था, पर ये खुशी होगी कि उन्होंने उनके बेटे के लिए जो किया उसका वो प्रॉपर यूज कर पाया। कभी मोटिवेशन की कमी लगे अपनी मम्मी को किचन में काम करते हुए देख लेना, अपने पापा को कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हुए देख लेना। जब वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, तो तुम खुद के लिए थोड़ा तो कर ही सकते हो। पढ़ाई देखने जाए तो इतना टफ नहीं है अगर तुम पैशन और इंटरेस्ट दिखाओ तो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको न्यूज़पेपर में आना चाहिए, सबको टॉप करना चाहिए, बट अगर तुम अपनी पूरी मेहनत करके 60-70% भी लाते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमारे बच्चे सही ट्रैक पे। तुम्हें आज अगर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हारा पोटेंशियल खुल के बाहर नहीं आ पा रहा, तो उनका जवाब अपने काम से दो। आज मैं कहीं पे भी क्राउड में जाता हूँ, लोग आगे से आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, मुबारकबादी देते हैं, कहते हैं कि वाह क्या काम किया। हाँ, मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए जो नॉर्मल लोग करते हैं, घूमना फिरना खेलना, ये सब मैंने नहीं किया। बट आज जो सक्सेस मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ वो भी सब नहीं कर पा रहे। तो मेरे लिए इस सक्सेस के कंपैरिजन में हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है। सो बोर्ड के रिजल्ट के बाद के अगले 8 से 10 दिन मेरे लिए किसी फॉरेन वेकेशन से कम नहीं। मैंने एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी। अब 17 से 18 जून तक मेरी कोई पढ़ाई तो नहीं हो पाई थी, और अब मेरा मोमेंटम भी ब्रेक हो चुका था। इन दिनों मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कुछ ने कहा मोहम्मद यू हैव पोटेंशियल, यू शुड ट्राई फॉर आईआईटी। मुझे लगता था कि मेरी उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं हुई, तो उन्होंने कहा यू कैन टेक अ ड्रॉप एंड ट्राई फॉर आईआईटी। पहले मैंने जेईई छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम कम है, बट एक बार फिर मैं उसी सवाल पे आ गया था, क्या मुझे ड्रॉप लेके आईआईटी करना चाहिए या नहीं। देन आई वाज आल्सो सजेस्टेड टू गिव एग्जाम्स ऑफ अदर प्रेस्टिजियस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया लाइक बिट्स एंड बीआईटी वेलोर। ये सब एग्जाम अगले कुछ ही दिनों में होने वाले थे, और मुझे डर था कि अलग अलग चीजों के लिए प्रिपेयर करते करते कहीं मेरा मेन फोकस से मैं शिफ्ट ना हो जाऊं। पर मैंने सोचा ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एग्जाम देने में क्या जाता है। अब 26 जून को था मेरा जेईई का एग्जाम, और अब मैं कंफ्यूज था कि जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ मुझे वही करके सीईटी करना चाहिए या मुझे ड्रॉप लेके आईआईटी का भी सोचना चाहिए। और बोर्ड स्टॉप करने के बाद अब मुझे परफॉर्मेंस का प्रेशर बढ़ चुका था, और इस माहौल में मैंने जेईई का एग्जाम दिया। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो बेहतर किया, बट मैं और बेहतर कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। सो नाउ आई थॉट आई कुड ट्राई जेईई मेंस विद माय प्रेजेंट नॉलेज। तो मैंने जेईई के सेकंड अटेम्प्ट का भी फॉर्म भर दिया, बट द प्रॉब्लम वाज जेईई का सेकंड अटेम्प्ट था जुलाई एंड में और सीईटी था अगस्त स्टार्ट में। तो अब मेरे पास था सिर्फ जुलाई का महीना जिसमें मैं किसी एक पे फोकस करके अपना 100% दे सकता था। 26 जून के बाद मैंने 1 जुलाई को वीआईटी का एग्जाम दिया और 4 जुलाई को बिटसेट का एग्जाम दिया। इनमें मैं अबाव एवरेज तो परफॉर्म कर पा रहा था, बट टॉप करने जितना नहीं। सो नाउ आई थॉट दैट आई एम डिग्रेडिंग एंड मे बी बोर्ड्स रिजल्ट वाज जस्ट अ बबल एंड आई एम नथिंग बट एवरेज। 8 जुलाई को वीआईटी का रिजल्ट आया एंड माय रैंक वाज अराउंड 3000 आउट ऑफ 2 लाख स्टूडेंट गिविंग द एग्जाम। सो नाउ आई थॉट विद दिस रैंक आई वुड बी एलिजिबल टू गेट वीआईटी वेलोर सीएस। और जेईई सीईटी ऐसे एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आया था, और इसकी श्योरिटी नहीं थी कि इन एग्जाम्स के थ्रू मुझे टियर 1 कॉलेज मिले। सो आई एनरोल्ड इन वीआईटी काउंसलिंग एंड आई वाज अलॉटेड वीआईटी चेन्नई सीएसई
which was not the main campus. Now, VIT was one of the best engineering colleges in India. It had good curriculum, environment, and proximity to tech hubs and product-based companies. But I thought I don't want to go there and I deserve even better. So now मेरे पास दो ऑप्शन थे. पहला कि मैं VIT के साथ सेटल हो जाऊं और अपनी पढ़ाई रोक दूं. दूसरा ये था कि मैं अपना एफर्ट और बढ़ा दूं और जेईई या सीईटी में टॉप करके VJTI या किसी टॉप NIT में CS पाने का सोचूं, जिससे मुझे मुंबई में रहने का कंफर्ट मिलेगा और प्लेसमेंट VIT से भी बेटर होगी. एक बार फिर मैंने अपनी कमर कस ली और जोरों शोरों में पढ़ाई शुरू कर दी. VIT का अलॉटमेंट ने मुझे डिस्ट्रैक्ट तो किया, बट मेरी VJTI पाने की चाहत को और बढ़ा दिया. अगर चेन्नई जाने का डर ना होता तो मैं नॉर्मली पढ़ाई करता और किसी अच्छे कॉलेज के साथ सेटल हो जाता और बेस्ट का नहीं सोचता. जून में बोर्ड्स और जुलाई में अलग अलग कॉलेजेस का कंपैरिजन करने में मैं काफी टाइम वेस्ट कर चुका था. बट अगर लाइफ में कुछ सीधा सीधा मिल जाए तो मजा कहाँ आता है. जब तक मूवी में सस्पेंस और थ्रिलर ना आए, स्टोरी इंटरेस्टिंग कहाँ लगती है. सो अब 27 जुलाई को मैंने जेईई का सेकंड अटेम्प्ट दिया और 3 अगस्त को बिटसेट का. इनमें मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था कि मुझे किसी टॉप NIT या IIIT या बिट्स पिलानी में CS मिल सके. अब मैं सेल्फ डाउट करने लगा था क्योंकि मैं सोच रहा था CET टॉप करने का, बट अब तक के एंट्रेंस एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा. तो अब मेरी आखिरी होप थी MST CET. CET था हमारा 7 अगस्त को, which was the last day of Muharram. Muharram is the event where we remember the sad demise of Imam Hussain, who sacrificed his everything for us. And the last day is called as Ashura. जिस दिन हम कोई काम नहीं करते, नो सोशल मीडिया, नो वर्ल्डली टास्क. उस दिन हमारा फास्ट होता है जिसमें 3 से 4 साल का बच्चा भी भूखा प्यासा रहता है. और मेरा सबसे मेन एग्जाम जिसके लिए मैं शुरू से प्रिपेयर करता आ रहा था, जो मेरी लास्ट होप बची थी, वो उसी दिन था. और मैं फास्ट भी नहीं रख सकता था क्योंकि मुझे एग्जाम में 100% एफिशिएंसी की जरूरत थी. मुझ पे एकेडमिक प्रेशर तो था ही, बट अब इमोशनल बैगेज भी था. जिनसे मैं दुआ कर रहा था कि मेरा एग्जाम अच्छा था, उन्हीं का इवेंट छोड़ के मैं एग्जाम देने जा रहा था. डर भी बहुत था क्योंकि मुझे परफेक्ट 200 और 200 चाहिए थे, तो मैं कुछ सिली मिस्टेक भी नहीं कर सकता था. बहुत प्रेशर था, बट एग्जाम टाइम पे मैंने ये सब मेरे दिमाग में नहीं आने दिया और एग्जाम में अपना 100% देके आया. बट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती. जेईई का रिजल्ट आया, आई गॉट 15,000 रैंक, जिससे मुझे मिडिल NITs या IIITs में CS मिल सकती थी. अब अलग अलग एग्जाम के थ्रू जो कॉलेजेस थे उनमें बेस्ट वर्सेस बेस्ट का कंपटीशन था और मुझे कंपेयर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने थे. और मैं जितना ज्यादा सोच रहा था उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था. बट देन आई थॉट वेयर वुड आई बी एट. VIT में मे भी कंपनी ज्यादा अच्छी आ जाएगी, NIT में मे भी एजुकेशन ज्यादा अच्छी होगी, बट आई वांटेड VJTI मुंबई व्हिच वाज एज फार एज अदर कॉलेजेस एंड आई वांटेड टू स्टे इन माय होम सिटी मुंबई. So, if you see my story, I achieved so many things on my way, but I was always worried about something or the other. So in life, there will never be a time where you will feel complete. You will always be running for one thing after the other. So success, in my opinion, is not a destination, but it's a journey which you are a part of every day. Do have long-term goals, but divide it into short steps and achieve them on daily, weekly, and monthly basis. Ask yourself every day, today did I give my 100%? Or today did I get one step closer to my goal? If yes, you are a living success. No matter if you try and fail every time, just feel better than the last time. Today I may forget my results, but I will surely remember the process I followed to reach there. Don't worry much about the destination, just fall in love with the process and make it eligible. Because it was never about the destination, it's always about the journey. Bike going again. I thought I don't want to go there. यार तो बासी मत ले यार. Pause कर. I thought that I would be eligible. My first option was कि मैं VIT के साथ वेलोर हो जाऊँ. VIT के साथ वेलोर हो जाऊँ. अरे यार. भाई ग्रामर मर गया है, सब मर गया है. VIT के साथ वेलोर हो जाओ. हैंडराइटिंग नहीं आ रही है. हैंडराइटिंग दिखाओ तेरी. दिखाओ कैमरा को. ये देखो टॉपर का हैंडराइटिंग, समझ रहा है किसी को? हाँ बस चल अभी रिकॉर्ड करेंगे. अरे मत शुरू कर बोला तो भी. हाँ भाग जा और आगे भाग जा. गो बोला मैंने.